सलाम दोस्तों, मैं हसनैन शफकत, आपका फ़िक्री हमसफ़र, योर थिंकिंग फ्रेंड। आज के शेर के साथ जिस पर इंशाल्लाह हम इकट्ठे रवाना होने को हैं और जिस सफ़र में आपकी शमूलियत हमेशा मेरे लिए बाइस इफ्तिखार भी रहती है और बाइस मुसरत भी। तो चलते हैं आज के शेर की तरफ। जनाब खुर्शीद रिजवी साहब का शेर है और क्या खूबसूरत शेर है, बिल्कुल मुख्तसर छोटी बहर में और पर इतना पुरतासीर। मैं अर्ज़ किए देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। वो जो पत्थरों में नमक सा था, नहीं आ सका खदो खाल में। मैं फिर रिपीट किए देता हूँ। वो जो पत्थरों में नमक सा था, नहीं आ सका खदो खाल में। तो माफ़ कीजिएगा, ये है रिजवी साहब का शेर जो आज हमारे पेश नज़र रहेगा। और हमारा पहला सेगमेंट होता है जहां हम कोशिश करते हैं कि शेर की बामुहावरा नस्ली तरतीब आपकी खिदमत में पेश कर दी जाए और साथ अगर कोई मुक़द्दरात हैं जो खुलने वाले हैं तो वो भी खोल दिए जाएं ताकि शेर की तफ़हीम में हमें आसानी पैदा हो सके। तो इसकी सादा सी आम फहम और नस्ली तरतीब बामुहावरा ऐसे ही होगी कि जो मुजस्मा साज है वो मुजस्मा तो बनाता है, पत्थर से तराशता है, लेकिन वो जो पत्थरों के अंदर जो नमक होता है या वो जो एक लतीफ़ जौहर होता है, वो बहरहाल जब वो उसकी शक्ल उसको किसी फ़न पारे में फ़नकार ढाल भी देता है तो वो जो एक जौहर है लतीफ़ सा उस पत्थर के अंदर जो नमक की सूरत में मौजूद है, वो बहरहाल जो खदो खाल तरतीब पाते हैं उसमें उसकी वो जो प्रॉपर और मुनासिब और बजा सूरत है वो नज़र नहीं आ सकती या नहीं आ पाती या नहीं आती। तो ये इस शेर का मफ़हूम है। मफ़हूम तो बखैर नहीं कहूँगा, बाल नसरी तरतीब है कि जहाँ पे अगर नसर में हम बात करें तो इस शेर में क्या बात की गई है। मफ़हूम क्या है वो तो खैर हम आगे चल के अपने दूसरे सेगमेंट में बात करते हैं, जिसको हम लाज़माती निज़ाम का नाम देते हैं। मैं फिर अर्ज़ कर दूं कि तलाज़माती निज़ाम में हम एक तकनीक इस्तेमाल करते हैं जो बतौर कारी मैंने डिवाइस की है कि अगर मैं बतौर कारी अगर कोई शेर पढ़ रहा हूं तो मैं उसको किस तरह किस प्रोसेस के थ्रू लेके चलता हूं। तो सबसे पहले वही वाली बात कि जो मुक़द्दरात हैं उसको खोल दिया जाए। उसके बाद जो उसका इस्तिआराती निज़ाम है, यानी जो तशबीहात या जो इस्तिआरात या जो अलामात इस्तेमाल की गई हैं उनको भी खोल दिया जाए ताकि शेर की जो है वो थोड़ा सा हमारे सामने वाज़ेह होके आ सके। और उसके बाद जो है उसके तलाज़माती निज़ाम के ऊपर यानी फ़िक्री निज़ाम के ऊपर किस तरह फ़िक्र किस तरफ फ़िक्र जा रही है और किस तरह से फ़िक्र की शक्ल तरतीब पाती है या पानी चाहिए कारी के जहन में, उस पर हम बात करते हैं ताकि हम शेर से मुकम्मल हज़ भी उठा सकें और जो सीखने वाली बात है वो उस शेर से हम सीख भी सकें। तो सबसे पहले वही मुक़द्दरात पे बात करते हैं और यहाँ भी ऐसा खूबसूरत मुक़द्दर इस्तेमाल किया है रिजवी साहब ने कि वो जो पत्थरों में नमक सा था, नहीं आ सका खदो खाल में। यानी कि एक पूरे का पूरा प्रोसेस जो इस शेर का है और जिस बारे में ये शेर जिस तरफ इशारा कर रहा है बहुत वाज़ेह तौर पर उसको मुक़द्दर में रखा हुआ है। यानी कि ये बात हो रही है मुजस्समा साजी के हवाले से और यहाँ पे कहीं भी मुजस्समा साजी का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया गया, ना ये बताया गया कि कोई मुजस्समा साज है, बल्कि सिर्फ ये बताया गया कि जो पत्थर में जो नमक होता है वो जब आप पत्थरों में से खदो खाल कशीद करते हैं तो फिर वो पत्थरों में वो जो नमक होता है वो उन खदो खाल में शायद हमें नज़र नहीं आ सकता। तो देखिए एक पूरी यानी कि बात भी नहीं की कि भाई ये किस बारे में बात हो रही है, मुजस्समा साजी के बारे में बात हो रही है, उस सब को उन्होंने मुक़द्दर में रख दिया है। और यहाँ मैं इस वक्त ये बात ज़रूर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि अभी हम इनके जो इस्तिआराती निज़ाम की तरफ भी जा रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि मुक़द्दर जो है ना, हम पहले मुक़द्दर की बात इसीलिए कहते हैं ताकि जो चीज़ें अनसेड हैं या हिडन हैं शेर के अंदर वो हमारे सामने आ जाएं। अच्छा, लेकिन जब वो मुक़द्दरात सामने आते हैं तो फिर आपको उसके जो अलामती या इस्तिआराती निज़ाम है उसकी तरफ जाने में हेल्प आउट करते हैं
इसलिए मुकद्दरात खोले जाते हैं। इस शेर का खासा ये है कि इस शेर में जो मुकद्दर है यानी मुजस्समा साजी या मुजस्समा साज यानी या अमल या वो जो फाइल है वो मुकद्दर में है, और उस मुकद्दर का भी एक इस्तिआराती पहलू है जिस पे हम आगे चल के बात करते हैं। तो ये एक अजीबो गरीब इस शेर में आप ये देखिएगा, अजीबो एक अजब तिलिस्म पैदा कर दिया है रिजवी साहब ने इस कदर छोटे से शेर में। पर बहरहाल तो हम अब ये देखते हैं कि वर्ड्स क्या हैं इसके बीच में। वो जो पत्थरों में नमक सा था, यानी पत्थर किस चीज़ की अलामत है या इस्तिआरा है, इस पे हम बात करेंगे। नमक सा था, नमक किस चीज़ का इशारा है या अलामत है, इस पर हम बात करेंगे। नहीं आ सका खदो खाल में, तो नहीं आ सका यानी कि उसको आना चाहिए था या उसको लाने की कोशिश की जा रही थी। ये अमल जो है ये किस चीज़ का इस्तिआरा है, और नहीं आ सका खदो खाल में, तो खदो खाल किस चीज़ का इशारा है। तो ये जब हमें ये चार इस्तिआरात और ये जो चार अलामतें हैं या तशबीहात हैं, इनका जब हम इनको डिसाइफर करने में कामयाब हो जाएंगे तो उस वक्त हम इसके फ़िक्री निज़ाम की तरफ भी कुछ बात कर सकेंगे। तो पत्थर, अब इसमें आप गौर कीजिए, मैं इसको अगर ये इतना मुख्तसर होने के बावजूद इस कदर गुंजलदार और इस कदर तवील शेर है कि अगर मैं इसके एक एक पहलू पर भी बात करूं ना तो मुझे तकरीबन इस शेर के ऊपर 7-8 घंटे का लेक्चर तैयार करना पड़ेगा। लिहाजा मेरी कोशिश होगी कि मैं सिर्फ चीज़ों को टच करके, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो कारीन हैं उनकी अपनी जहनी इस्तादाद भी, और सीरियस कारीन की तो ख़ास तौर पे है कि उनको इशारा दिया जाए तो उसको वो काफ़ी समझ सकते हैं। तो पत्थर नाजरीन एक फ़न का जो ख़ाम माल होता है, एक फ़नकारी के लिए जो ख़ाम माल आपको दस्तयाब होता है, रॉ मटेरियल, उसका एक इस्तिआरा है पत्थर एज सच मुजस्समा साजी के हवाले से एक और बात है, लेकिन इस्तिआरा किसका है? एक फ़न के ख़ाम माल का, नंबर 1। नंबर 2, वो मादा यानी कि जो दुनिया में मादा पाया जाता है, मैटर जिसको कहते हैं, उसका इस्तिआरा है। और मैटर भी वो जो कि सॉलिड हो, यानी ठोस और सख्त, यानी सख्त मैटर का भी ये मेटाफोर है पत्थर जो है। और इसी तरह सिर्फ सख्त मैटर का ही नहीं है, बल्कि मैटर के अंदर जो सख्ती और ठोसपन होता है उसका भी इस्तिआरा है। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर इसकी हम फ़लसफ़ियाना बहस में जाएं तो ये जो मैंने अर्ज़ किया ये है, और अगर हम इसके सूफियाना उसमें जाएं तो पत्थर से मुराद वो है जो जहाने नबातात है, जो मौजूदात का एक निज़ाम है, वो सूफियाना हवाले से पत्थर, उसका भी इस्तिआरा है कि इस दुनिया के मामलात पत्थर की तरह सख्त हैं, लताफत उनके अंदर नहीं है जो रूहानी लताफत होती है। तो फ़न का ख़ाम माल है पत्थर, यानी कि वो ऐसा तमाम ख़ाम माल, ये हम आगे चल के इसको डिसाइफर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये ज़हन में रखिए कि ख़ाम माल से मुराद ये है कि जो रॉ मटेरियल किसी भी फ़न के लिए इस दुनिया में रखा जाता है, जो जिसके ऊपर फ़नकार अपनी कोई ना कोई कोशिश या काविश कर सकता है। ठीक है जी। और दूसरी बात है कि ये जो ठोसपना है चीज़ों का, इसका मतलब ये है कि जो दुनिया में नबातात हैं, एक तो वो ठोस हैं, उनमें सख्ती है, उनमें करख्तगी है, उनमें वो लताफत नहीं है, इस तरफ इशारा है। और सूफियाना सफ़ेर में इस तरह मैंने अर्ज़ किया कि एक रूहानी तौर पे भी जो दुनिया को कहते हैं ना कि ये खेल कूद की जगह है या ये परमानेंट जगह नहीं है, तो यानी इसके बीच में लताफत एज सच मौजूद नहीं है जो दुनिया के मौजूदात हैं। और इसके अलावा जो पत्थर इस्तिआरा है या अलामत है, वो है एक इंसानी जहन के लिए नए इम्कानात का, यानी कि जिस तरह पत्थर को देखकर मुजस्समा साज के जहन में इम्कानात पैदा होते हैं ना, शबी और खदो खाल के हवाले से, तो एक ये भी इस्तिआरा है। तो ये देखिए 3 इस्तिआरे हैं, यानी अगर आप ग्रिड बनाएं तो आपको 3 इस्तिआरे सिर्फ पत्थर के नज़र आते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा लफ्ज़ है, की वर्ड है, वो है नमक। नमक को हम देखते हैं कि किस चीज़ का इस्तिआरा है। तो नमक जो है सबसे पहले जो एक जहाने मौजूदात का या नबादात का
की ज़ाहिरी करख्त शक्ल के बीच में जो एक जमाल का पहलू है, वो नमक उसका इस्तिआरा है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा नमक इस्तिआरा है किसी भी किस्म की ज़िंदगी की रमक का, कि ज़िंदगी की रमक मौजूद है तो उस तरफ भी ये नमक का इशारा है, यानी कि मादे के बीच में जो ज़िंदगी की रमक मौजूद होती है वो भी नमक है उसका इस्तिआरा। ज़िंदगी की रमक कह लें आप, लताफत कह लें आप, ज़ाते लतीफ़ का परतौ कह लें, ठीक है ना जी। तो ये भी इस्तिआरा नमक ही के हवाले से इस्तेमाल किया गया है। और दूसरी, उसके बाद तीसरा आप इस्तिआरा इसमें समझ सकते हैं, नमक जो है कि वो एक 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 मादे की रूह जो है, जो मादे की सेंसिटिविटी है, जो मादे की रूहानियत है, जो मादे की हसासियत है, उसका भी नमक जो है वो इस्तिआरा है। ठीक है जी। अच्छा, तीसरे जो हमारा पॉइंट था वो खदोखाल था। ठीक है जी। तो खदोखाल खुद भी और जो एक बीच में मुकद्दर है कि खदोखाल बनाने की कोशिश, ये दोनों। ठीक है जी। तो एक तो मैं पहला इस्तिआरा है ये खदोखाल में आना, या खदोखाल तरतीब पाना, या खदोखाल में ना आ पाना, बहरहाल वो है कि जो एक फनकारी या कारीगरी होती है तो वो खदोखाल में ढालना, यानी एक जो इंसान, जो एक फनकार अपनी फनकारी या अपनी कारीगरी दिखाता है, उसकी तरफ इशारा है इस खदोखाल में आने के हवाले से। अच्छा, दूसरा इशारा है कि किसी भी किस्म की कोशिश जो इंसान अपनी उपज में किसी भी काम के लिए करे, तो वो भी खदोखाल में ढालने की कोशिश, यानी एक चीज़ आपको इस सूरत में मिली है, उस सूरत को आप बहैसियत इंसान इस सूरत में ढालना चाहते हैं, तो वो भी एक, यानी फनकारी और कारीगरी अपनी जगह पे, लेकिन रूटीन की जो कोशिश होती है एक शक्ल से दूसरी शक्ल में ढालने की, या एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में ढालने की, ये भी खदोखाल तराशना जो है इशारा इसी जानिब है। और उसके बाद खदोखाल में ढालना या खदोखाल में आना, ये दो बातें आपको मैंने अर्ज की, और एक खदोखाल बहैसियत मजमूई। ठीक है जी। तो वो हम कहेंगे कि किसी भी शय की ज़ाहिरी शक्ल जो वो इख्तियार करेगा कारीगरी या फनकारी की इम्प्लीमेंटेशन के बाद, तो उसको भी इस शेर के हवाले से खदोखाल ही कंसिडर किया जाएगा। और जैसा मैंने अर्ज किया कि मुकद्दर इस शेर में अपने अंदर ही एक इस्तिआरा है, ऐसा कभी बहुत खाल खाल होता है, बहुत स्पेशल शोरा और बहुत स्पेशल अशार में होता है ऐसा काम कि मुकद्दर भी एक, यानी मुकद्दर भी हो और इस्तिआरा भी हो। तो मुकद्दर हमने देखा कि इसके बीच में मुजस्समा साजी या पत्थर को एक मुजस्समे में ढालना एक इस शेर में मुकद्दर है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये पूरे का पूरा प्रोसेस विद इन इटसेल्फ ही एक इस्तिआरा है कि ये कोशिश करना या खदोखाल में उस नमक का ना आ पाना, ये भी एक इस्तिआरा है। यानी कि रूह जो है वो जाहिर में नहीं ढल सकी। ठीक है जी। जो जौहर है मादे का, वो जाहिर में नहीं ढल सका, ना आ सका। अच्छा, जो जमाले बातन है वो जमाले ज़ाहिर में अपनी पूरी आबोताब के साथ रोशन नहीं हो सकता। ठीक है जी। और मुजस्समा बनाने पर नहीं आ सका खदोखाल में। मुजस्समा बनाने पर इंसान कादिर है, वो भी वो इंसान जो कारीगर हो, जो हुनरमंद हो, जो मुजस्समा साज हो, हर इंसान नहीं। तो वो भी एक स्पेशल, इट विल टेक अ स्पेशल ह्यूमन बीइंग टू कन्वर्ट एन ऑर्डिनरी स्टोन इनटू अ स्कल्पचर। एक पत्थर को एक मुजस्समे में ढालने के लिए एक मुजस्समा साज, एक फनकार, एक कारीगर की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद जो नमक की सूरत में पत्थर के अंदर जान नजर आ रही होती है, नेचुरली या कुदरती या फितरी तौर पर, वो जान, वो रूह, वो लताफत, वो जौहर मुजस्समे के अंदर नहीं आ सका। इस शिकस्त का भी एतराफ़ है। और ये जो नहीं आ सका खदोखाल में का जो मुकद्दर है, ये एक बहुत वाज़ेह इशारा और बहुत वाज़ेह अलामत इस कॉन्सेप्ट की भी है।
और मुझे इससे वो याद आया कि हमारे मरहूम खालिद अहमद साहब फरमाते होते थे कि वो मेडिकल रैप होते थे एक ज़माने में, तो वो कह रहे थे कि हमारे कुछ लोगों ने रिसर्च की, लेबॉर्ट्री वालों ने, कि ये जो तिल होते हैं ना, तिल जो हम खाते हैं नान पे भी लगे होते हैं, तो ये अमूमन औरतें और घरेलू औरतें और गांव वाली औरतें अपने बच्चों को खिलाती हैं ताकि वो रात को सोते में वो अपना बिस्तर वगैरह गीला ना करें। तो ये तिल की खसियत होती है। तो इनकी कंपनी ने भी उसके ऊपर रिसर्च की, उसका एक्सट्रैक्ट निकाला, 99.9% एक्सट्रैक्ट उन्होंने निकाल दिया कि भी इस तिल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं या अज्जा मौजूद हैं। तो वो 0.001% जो है ना, वो हर मादे में वो होता है जो कि डिसाइफर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो खालिद अहमद साहब की मुझे बात याद आई। उन्होंने कहा कि वो जब तिल का उन्होंने तेल निकाला और वो उसकी गोलियां बनाई और लोगों को देना शुरू की, ह्यूमन टेस्टिंग शुरू हुई, तो उस वक्त लोगों की किडनियां, लोगों के गुर्दे जो है ना, वो उसके ऊपर असर होना शुरू हो गया। यानी अगर आप नेचुरल हालत में तिल खाएंगे तो वो उसकी 99.99% चीजें उन्होंने उस गोली में डाल दी हैं, लेकिन वो जो 0.01% एक अननोन एलिमेंट होता है हर एक मादे में, जिसको यहां पे नमक कहा गया है, तो वो जो है वो क्योंकि उसमें ट्रांसफर नहीं हो सका उस गोली में, तो गुर्दे उड़ने शुरू हो गए। तो ये बात मुझे याद आई कि ये जो जौहर होता है, ये वो उतना ही 0.01 जौहर होता है जो कि आपको अंडर द माइक्रोस्कोप नजर भी नहीं आ सकता। तो आप उसको पूरे एक एटम को उतना नहीं, आप मॉलिक्यूल को उतना डिसाइफर नहीं कर सकेंगे। 1.01% आपका रहेगा जो कि अननोन एलिमेंट होगा, और वही उसका जौहर होगा, और वही वो नमक है जो कि उस पत्थर को जब आप मुजस्मे में बना देंगे तो उसके खदोखाल में वो जाहिर नहीं हो सकती, जाहिर नहीं हो पाएगा। और चौथा इसका इस मुकद्दर का इस्तिआरा ये है कि इंसानी तख्लीकी अमल जो है वो कभी भी उतना परफेक्ट नहीं हो सकता जितना कि एक इलाहियात से निकला हुआ जो जौहर है और जो जमाल है, जितनी परफेक्शन उसके पास हो सकती है, उतनी परफेक्शन फनकार कारीगर होते हुए भी इंसान वो परफेक्शन नहीं ला सकता। वो चीज़ जो है वो कुदरत ने, फितरत ने अपने हाथ में रखी है, और वो इंसान के हाथ नहीं पकड़ाई, चाहे इंसान जितना मर्जी जमालियाती हवाले से बुलंद हो जाए। तो ये इस्तिआरात सारे आपने देख लिए। पत्थर का इस्तिआरा है, यानी वो फन का खाम माल है, वो सख्ती को, मादे की सख्ती को या उसकी करख्तगी को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम सूफियाना उसमें जाएं तो वो मादे की जो रूह की गैर मौजूदगी है उसको सिग्निफाई करता है। और उसके अलावा वो इस्तिआरा है नए इम्कानात का, जो फनकाराना जहन देख सकता है पत्थर। नमक क्या है जी, कि वो ज़िंदगी की रमक का इस्तिआरा है, या मादे की लताफत का नज़ारा इस्तिआरा है, ज़ाते लतीफ़ इटसेल्फ उसका इस्तिआरा है, ठीक है जी। और रूह का, हसासियत का वो इस्तिआरा है। और जो खद्दोखाल हैं वो या खद्दोखाल में ढालना या खद्दोखाल इटसेल्फ, वो आपकी जो फनकाराना या एक कारीगर की एक प्रोसेस है उसका इस्तिआरा है। और अगर मुझे याद सही आ रहा है कि जो कारीगरी, जो इंसानी कोशिश है किसी भी किस्म की कारीगरी की, तो उसका इस्तिआरा है। और जो ज़ाहिरी शक्ल एक बाद जो फनकार के अमल के बाद जो एक शक्ल सामने नज़र आती है, उसका भी ये इस्तिआरा है। और मुकद्दर आप इस्तिआरा है जिस पे भी हमने तफसील से बात की। तो जब हम इसके पूरे के पूरे अब तलाज़माती निज़ाम में जाके देखते हैं और इन तमाम इस्तिआरात को, जो एक एक लफ्ज़ के साथ कई इस्तिआरे जुड़े हुए हैं, तो हम एक तो ये बन सकता है कि मैं ग्रिड बनाऊं और उसके कम्बिनेशंस बनाऊं और मैं कहूं कि जी ये 4 लफ्ज़ हैं, हर 4 लफ्ज़ का 4 इस्तिआरे हैं और ये ग्रिड बन रहे हैं। कम्बिनेशंस बनाना शुरू करूं तो ये तो सैकड़ों कम्बिनेशंस बन जाएंगे, बन सकते हैं, लेकिन इस तरह मैंने अर्ज़ किया कि मुझे 7-8 घंटे चाहिए होंगे फिर। तो हम एक कोशिश करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इन तमाम इस्तिआराती निज़ाम आपको समझ में आ गया, उसको ज़रा समेटने की कोशिश करें। कि पहली बात तो ये अर्ज़ की जा रही है इस शेर में कि जो जमाल की, एस्थेटिक्स की जो तकमील है वो कम अज़ कम इंसानी हद तक नामुमकिन है।
वो एक फनकाराना हद तक जा सकती है, लेकिन वो परफेक्शन तक जो तकमील जमाल है वो इंसान के हाथ में नहीं है कि वो उसको परफेक्शन तक ले जा सके। अच्छा, दूसरा ये है कि जो इम्कानात नज़र आते हैं एक हायर माइंड को, वो इम्कानात की खोज लगाने की कोशिश तो हो सकती है, यानी पत्थर में खदोखाल सोचे तो जा सकते हैं कि क्या खदोखाल निकल सकते हैं इस पत्थर से, और वो भी ये जहन में रखिए कि किसी हुनरमंद का, किसी कारीगर का, किसी फनकार का नज़र होगी तो वो वहां तक पहुंचेगा। इस चीज़ को जहन में रखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुकद्दर यही बता रहा है कि मुजस्समा साज मौजूद है इसके बीच। लेकिन जो 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 परफेक्शन है, जो तकमील है जमाल की, वो सिर्फ ज़ाते बारी को ज़ेबा है। और इंसान का जो तख्लीकी अमल है, इंसान यानी नेचर, यानी वो तख्लीकी अमल नहीं जिस पे इंसान सब्जेक्टेड है, नहीं वो नहीं, जो इंसान खुद समझता है कि तख्लीकी अमल मैं सर अंजाम दे सकता हूँ, तो वो जो तख्लीकी अमल है वो अधूरा रहता है। और आप नेचर को जब भी, चाहे फनकाराना तौर पे ही सही, आप तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो नेचर में से कुछ ना कुछ आप खो देंगे, और वो जो कुछ ना कुछ आप खो देंगे वही नमक है, वही जमाल है, वही लताफत है, वही असासियत है, वही रमक है, वही एक अबदी जो निज़ाम है उसका इशारा है। तो इस शेर में इस तमाम इस कॉम्प्लेक्स इस्तिआराती निज़ाम के साथ रिजवी साहब ने यही बताने की कोशिश की है कि आप कोशिश ज़रूर करेंगे, फनकार कोशिश करते रहेंगे, लेकिन जमाल की तकमील, जमाल की परफेक्शन तक पहुंचना शायद इंसानी हाथ की या इंसानी फ़न की या इंसानी कारीगरी की या इंसानी हुनरमंदी के अहाते में परफेक्शन नहीं आ सकती। तो ये है इस शेर का प्राइमरी मौजू। और सेकेंडरी, जिस तरह मज़ीद हमने इस्तिआरात और अलामतें भी सामने आई हैं, और दूसरा पहलू इसका ये है कि आप वो परफेक्शन तो नहीं आ सकी, यानी जमालियाती परफेक्शन तो नहीं आ सकी, लेकिन ना सिर्फ ये कि जमालियाती परफेक्शन नहीं आ सकेगी, बल्कि वो जो एक जौहर रखा हुआ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक हायर, एक फितरत की तरफ, एक कुदरत की तरफ, एक हायर बीइंग की तरफ इशारा करता है, जो जौहर नबादात में या मौजूदात में, इस मैटर में यहाँ पे मौजूद है इस दुनिया में, वो उसके अपने हाथ में है, और वो उसकी पहचान है, और वो किसी के हाथ में नहीं देता। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि नेचर जब तक अपनी ओरिजिनल सूरत में है तब तक तो वो कंप्लीट है, परफेक्ट है, क्योंकि नेचर को अल्लाह ने परफेक्ट बनाया है। तो उसके बीच में वो जो थोड़ा सा नमक है, उसकी अपनी चाशनी जो है वो बरकरार रहती है। लेकिन नेचर को जब भी आप नेचर से छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, भले वो फनकाराना अंदाज में हो, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकेगी। हाँ, आपको फ़न की दाद ज़रूर मिलेगी, और फ़न जो है वो शायद जारी भी रहना चाहिए। तो ये इस पूरे का पूरे शेर का तलाज़माती निज़ाम था। अब हम इसकी लफ्ज़ी बंदोबस्त की तरफ आ जाते हैं। शेर फिर मैं दोहरा देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाता है कि वो जो पत्थरों में नमक सा था, नहीं आ सका खदोखाल में। तो एक जो इसका है कीवर्ड वो नमक है, और एक जो कीवर्ड है वो खदोखाल है। तो अब हम देखते हैं कि यही अल्फाज यहाँ पे क्यों फिट हुए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि शेर किसी तरीके से भी बनाया जा सकता है, उसमें हम समझ सकते हैं, ख़ास तौर पे गज़ल में, कि जी आपको जो इसका काफिया है वो किसी तरफ ले गया, आप रदीफ़ किसी तरफ ले गई, तो वो ख्याल जो है वो गज़ल किसी ख्याल की तरफ भी ले जाती है, वो सिन्फ है ऐसी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन बहरहाल गज़ल में बहुत काम किया जाता है, बहुत अरकरेज़ी दरकार होती है, और ये बड़े शायर जो हैं ये तो अपने सालों गुजार देते हैं अपने मिसरे के साथ, बदलते रहते हैं कि एक लफ्ज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसमें आप ये देखिए नमक किस कदर खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है कि एक तो वैसे ही तलाज़मा नमक का पत्थरों के साथ है,
क्योंकि आप जब भी पत्थर का सोचेंगे आपको थोड़ा सा नमक का एहसास होगा। और दूसरी बात यह है कि वो जो नमक का एक हमारे अगर आप क्लासिक में चले जाएं या जो हमारी जीनियात में चले जाएं, हमारे ईस्टर्न, तो हम लोग जो है ना वो ख़ास तौर पर जमाल का ज़ाहिर बात है जो मज़र है, बुनियादी मज़र तो ज़ाहिर बात है जो निसाई खूबसूरती है उसी को देखा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि जो हम मुहावरा भी सुनते हैं कि बड़ा नमक है उसके खदो खाल में, यानी कि वो एक ऐसी खूबसूरती है, नमकीन जो जमाल है ना, वो अपने एक मुहावरे में, हमारी साइकीज़ में, हमारी जो अपना एक बंदोबस्त है जमालियात का, उसके अंदर रचा बसा है, हमारी जीन्स में रचा बसा है। वो नमक जो हम ईस्टर्न वुमेन के साथ एसोसिएट करते हैं तो वो एक जमाल का मज़हर बन जाता है। और वही नमक जो है वो पत्थर में आपको नज़र आता है, और कहाँ पत्थर कहाँ औरत, ठीक है ना जी। लेकिन इन दोनों में नमक है क्योंकि ये दोनों चीज़ें परफेक्शन में बनाई गई हैं, और हम लोगों ने नहीं बनाई, फनकारों ने नहीं बनाई, ये अल्टीमेट फनकार ने बनाई। तो खूबसूरती के साथ नमक ने जिस जो हज़ दिया है इस शेर में नमक के इस्तेमाल में, वो तो मैं ये कहता हूँ कि जो थोड़ा सा भी किसी के अंदर हिस्से लतीफ़ मौजूद है, जमालियात मौजूद है, तो वो इस नमक के पीछे तो अपनी जान ही दे दे जो इस्तेमाल हुआ है। और उसके बाद अगला लफ्ज़ जो है वो खदो खाल का है। अभी देखें खदो खाल में और भी बड़े इसमें कवाफ़ी मौजूद थे, लेकिन जिन्होंने खदो खाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो खदो खाल यानी वो चेहरा भी कर सकते थे, शबीह भी कर सकते थे, लेकिन खदो खाल से मुराद ये है कि यानी कि डिटेल का ख्याल रखा गया। ये भी मुकद्दर है बीच में, खदो खाल का इस्तेमाल करके जो मुकद्दर हमने डिस्कस किया ये भी मुकद्दर है कि यानी कि फनकार है ना, तो वो फन भी देखेगा, उसने जो उसको एक उपज है, जो उसको एक टैलेंट है एक पत्थर के अंदर हिडन मुजस्मा देखने का, वो तो मौजूद है, लेकिन जब वो उसको देखेगा तो वो उसके खद्दो खाल तक काम करेगा कि ये इसकी नसें कहाँ बननी हैं, ये इसका नाक है, तो ये आप जानते हैं मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो मुजस्मा साज नहीं हूँ, लेकिन आप ये देखते हैं कि वो किस कदर बारीकी से मुजस्मा साज जो है वो मुजस्मे को, यानी उसके खद्दो खाल पे जब काम करता है ना फनकार मुजस्मा साज, तो उसकी फनकारी सामने आती है, सिर्फ शबीह के ऊपर उसकी फनकारी नहीं होती। तो नहीं आ सका खदो खाल में, यानी ये मुकद्दर यहाँ पे खोला गया है खदो खाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करके कि खदो खाल तक के ऊपर मेहनत हुई है लेकिन नमक नहीं आ सका। तो ये दो अल्फाज थे जो कि की लफ्ज़ थे इसके बीच में लफ्ज़ी बंदोबस्त में, जिनका ध्यान रखना और इनसे हज़ उठाना बहुत ज़रूरी था। और आखिरी सेगमेंट हमारा होता है सौती माहौल का, तो आप इस सौती माहौल देख लीजिए। पहला मिसरा बहुत करख्त है, बहुत रुके हुए लफ्ज़ों के साथ है, वो जो पत्थरों में नमक सा था, बड़ा करख्त सा रुका रुका सा मिसरा है, और अगला कितना रवां है, नहीं आ सका खदो खाल में, ठीक है। तो वो जहाँ नहीं आ सका खदो खाल में, वहाँ तो आपकी सबमिशन है ना जी, एतराफ़ शिकस्त है ना जी। तो एतराफ़ शिकस्त तो इंसान लेटे लेटे या खुले खुले अल्फाज के साथ और आराम से बहते बहाव के साथ ही करता है, लेकिन वहाँ जहाँ पहले शुरू में बताने की ज़रूरत पड़ी, यहाँ पत्थरों का लफ्ज़ है, नमक का लफ्ज़ है, क्लोज्ड वर्ड्स सारे के सारे, वो आपको यही बता रहे हैं कि उस वक़्त एक चैलेंज है, यानी पहले जो लेग है इस प्रोसेस की उसमें चैलेंज है, वो जो पत्थरों में नमक सा था, यानी कि मैं इन पत्थरों का मुजस्मा बनाऊंगा और नमक भी लेके आऊँगा, वो चैलेंज है। और उसके बाद जब आपने एतराफ़ शिकस्त किया तो आपने कहा नहीं आ सका खदो खाल में, लहजा चेंज हो गया। तो ये एक बहुत बड़े शायर का बहुत बड़ा शेर है, और जिस पे हमने कोशिश की कि हम एक कम से कम वक्त में, और हर चंद के वो वक्त भी काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, लेकिन बहरहाल इससे मेरे ख्याल से कम वक्त में शायद हम थोड़ा सा अगर इंसाफ करने में कामयाब हो गए हैं रिजवी साहब के शेर के साथ, तो शायद अगर इतना वक्त भी हम इसको ना दें तो फिर हम इससे बिल्कुल भी इंसाफ ना कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल उम्मीद है कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस शेर से हज़ उठाने का शायद आपका जो विज़न है वो ब्रॉड भी हुआ हो। इंशाल्लाह अगले शेर तक के लिए इजाज़त दीजिए, और तब तक खुश भी रहिए और सोचते भी रहिए।